नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करते हैं द्वितीयक व्यवसाय के बारे में। इसमें बढ़ेंगे उद्योगों के बारे में। उद्योगों प्रभावित करने कारक है, उद्योगों प्रभावित करने वाले कारक हैं। आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो पहला है द्वितीय व्यवसाय। कहते किसे, पहली बात द्वितीय उसे कहा जाता है। द्वितीय व्यवसाय किसे कहा जाता है? प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन करना। प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन करना द्वितीय व्यवसाय कहलाता है। प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन करना द्वितीय व्यवसाय कहलाता है। जैसे प्रकृति से हमें गेहूं प्राप्त हुआ तो गेहूं हमने क्या बना लिया? आटा बना लिया, बिस्किट बना लिए। प्रकृति से हमें कपास प्राप्त हुआ और कपास से हमने कपड़े बना लिए। तो प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन करना ही द्वितीय व्यवसाय कहलाता है। जैसे प्रकृति से हमें आटा प्राप्त हुआ, प्रकृति से हमें गेहूं प्राप्त हुआ, गेहूं से आटा बना लिया। कपास प्राप्त हुआ, कपास से कपड़े बना लिए। तो ये क्या है? द्वितीय व्यवसाय है। प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? द्वितीय व्यवसाय कहलाता है। आगे हम बात करते हैं द्वितीय व्यवसाय की क्रियाओं की। प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय व्यवसाय या प्राथमिक व्यवसाय क्रिया लिखिए। मैंने पीछे बताया था आपको। द्वितीय व्यवसाय क्रियाएं उद्योग, निर्माण, पैकिंग, शोधन, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे हम बढ़ते हैं विनिर्माण। विनिर्माण से आज से किसी वस्तु का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। विनिर्माण से आज से किसी वस्तु का निर्माण करना, इसमें यांत्रिक शक्ति, विनिर्माण काल से किसी वस्तु का निर्माण करना, किसी वस्तु को बनाना, जैसे कुछ भी वस्तु बनाना। विनिर्माण से आज से किसी वस्तु का निर्माण करना, इसमें यांत्रिक शक्ति मतलब मशीनों का उपयोग किया जाता है। प्लस शारीरिक श्रम, मनुष्य शारीरिक श्रम भी करता है और पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से वस्तु का निर्माण किया जाता है। पूर्व निर्धारित, पहले प्रक्रिया बनाई होती है कि हमें इस वस्तु का निर्माण करना है या इससे करना है, इतनी ये वस्तु बनानी है। तो इसमें मशीनों का उपयोग भी किया जाता है और शारीरिक श्रम भी किया जाता है, वो कहलाता है विनिर्माण। तो विनिर्माण से आज से किसी वस्तु का निर्माण करना, इसमें यांत्रिक शक्ति यानी मशीनों का उपयोग किया जाता है और प्लस इसमें शारीरिक श्रम भी किया जाता है। और इसमें जो वस्तु बनाई जाती है उसकी प्रक्रिया पहले से निर्धारित होती है, उसे कहते हैं विनिर्माण। इसमें से खिलौने बनाना, कंप्यूटर के घटकों को जोड़ना शामिल है, कुर्सियां बनाना, अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। देखो इसकी विशेषता है, विनिर्माण की विशेषता है कौशल का विशिष्टीकरण। कौशल का विशिष्टीकरण का मतलब है कि इसमें एक व्यक्ति एक ही प्रकार की वस्तु का निर्माण करता है। जैसे कोई पंखा बनाने में एक्सपर्ट हो, पंखा ही बनाएगा क्योंकि उसके उत्पादन में गुणवत्ता निखार आएगा, उसको ज्यादा बनाने का नॉलेज है। दूसरा यंत्रीकरण, इसमें कई प्रकार की वस्तु बनाने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। प्रौद्योगिकी नवाचार, प्रौद्योगिकी नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से वस्तुएं बनाई जाती है। संगठन ढांचा, एक संगठन मिलकर कार्य करता है, अकेला व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। उद्योगों में बहुत सारे व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अनियमित भौगोलिक वितरणी, उद्योगों जो फैलाव है वो अनियमित दृष्टि से, समान दृष्टि से नहीं है, उद्योग चारों तरफ फैले हुए हैं। तो ये क्या है? विनिर्माण की विशेषताएं हैं। अब है ये उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक यानी एक उद्योग स्थापित करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए? उद्योगपति अगर उद्योग स्थापित करता है तो उसे हमें क्या क्या चाहिए? जैसे एक स्कूल स्थापित करते हैं, स्कूल में पढ़ाने के टीचर्स चाहिए, बच्चे चाहिए पढ़ने के लिए, बिल्डिंग चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए। उसी प्रकार एक उद्योग स्थापित करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए? तो पहली बात तो है कि उद्योग स्थापित करने के लिए हमें जगह लेनी पड़ती है, सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। और उद्योग में वस्तु बनाने के लिए महत्वपूर्ण कारक है कच्चा माल। कच्चा माल खरीदना पड़ता है। तो एक उद्योगपति ये चाहता है कच्चा माल वो सस्ता से सस्ता खरीदे। क्या खरीदे? सस्ता से सस्ता खरीदे। अगर उद्योगपति कच्चा माल ही महंगा खरीद लेगा तो वस्तुएं महंगे बेचेगा और उसकी वस्तु बिकेगी नहीं। तो एक उद्योगपति ये चाहता है कि उसे कच्चा माल सस्ता प्राप्त हो और
हमेशा वजन घटाने वाले उद्योग कच्चे माल स्रोतों के निकट स्थापित किए जाते हैं। जैसे गन्ना उद्योग है, तो चीनी उद्योग है, गन्ने से क्या बनती है, चीनी बनती है। अब गन्ने की क्या होता है कि 12 घंटे 24 घंटे के भीतर उसमें शुक्राणु की मात्रा कम होती जाती है। मान लो कोई यूपी में सर्वाधिक चीनी मिली, क्योंकि वहां पर गन्ना सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया था 1 नंबर पर। मान लो यूपी से तो हम गन्ना लाए और राजस्थान में हम चीनी मिल स्थापित करें, तो यूपी से राजस्थान में आने में वो गन्ना मान लो वहां से 50 टन उसने गन्ना लिया, यहाँ पर 20 टन लग गया, बैठेगा 30 टन सूख जाएगा, तो उसके तो घाटा हुआ उद्योगपति के। तो एक उद्योगपति यह चाहता है कि वो कच्चा माल सस्ता प्राप्त करे। हमेशा वजन घटाने वाले उद्योगों को कच्चे माल स्रोतों के निकट स्थापित किया जाता है ताकि किसी प्रकार की हानि न उठानी पड़े। दूसरा, बाजार से तात्पर्य है कि जहां पे वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। बाजार से तात्पर्य है कि जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है उसे बाजार कहा जाता है। इसमें वस्तु बेची जाती है और वस्तु खरीदी जाती है। तो एक उद्योगपति ये भी चाहता है कि वो अपना उद्योग बाजार के निकट स्थापित करे ताकि उसे माल डिलीवर करने के लिए, वस्तु पहुंचाने के लिए उद्योग दुकानदारों को किसी प्रकार का परिवहन का चार्ज नहीं देना पड़े। तो हमेशा उद्योगपति क्या चाहता है कि बाजार के निकट ही वस्तु उद्योग स्थापित करे। कुशल श्रमिक, एक उद्योगपति ये भी चाहता है कि वह श्रमिक कैसा ले, कुशल, अच्छा हो, यानी मजदूरी भी कम ले और काम भी क्या कहते अच्छा करे, उसे काम करने में क्या हो, गुणवत्ता है। तो एक उद्योगपति यह चाहता है कि वह श्रमिक सस्ता व सुलभ खरीदे। आजकल कई प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो यांत्रिक उपयोग किया जाने, मशीनों का उसमें उपयोग किया जाने लगा है। फिर भी कई उद्योग ऐसे हैं जिसमें श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक उद्योगपति ये चाहता है कि वह श्रमिक सस्ता रखे ताकि वस्तु बनाने में ज्यादा खर्चा ना हो। तो वो चाहता है कि श्रमिक सस्ता भी होना चाहिए, काम करना, हम भी सोचते हैं कि हमारे रुपये भी कम ले और काम भी ज्यादा करे, ये चाहता है। पूंजी एक अनिवार्य कार्य, किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए पूंजी अनिवार्य कारक है। पूंजी क्यों कही, पूंजी के लिए हमें उद्योग के लिए जमीन खरीदनी चाहिए, पूंजी के लिए हमें कारखाना बनेगा, पूंजी से हम मशीनें खरीदते हैं, और पूंजी से जो उद्योगपति उसमें उद्योगपतियों जो काम करते हैं, उद्योगों में जो श्रमिक काम करते हैं, उनको मजदूरी चुकाने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो उद्योग के लिए पूंजी क्या है, अनिवार्य कारक है। अगर पूंजी होती तो ये सब क्रिया उनकी नेता नहीं होती। शक्ति के साधन, जैसे कई प्रकार के उद्योग ऐसे हैं जिसमें शक्ति की अधिक आवश्यकता, यानी बिजली की अधिक आवश्यकता होती है। कई प्रकार के उद्योग ऐसे जिसमें बिजली की अधिक आवश्यकता, ऊर्जा एक प्रमुख साधन है। जैसे उन्हें ऊर्जा स्रोतों के निकट स्थापित कर देना चाहिए, जैसे कोयला है, इस्पात, एल्यूमिनियम उद्योग। इस शक्ति के साधन का मतलब है कि कई उद्योग ऐसे हैं जिसमें बिजली की अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो उन उद्योगों को बिजली स्रोतों के निकट स्थापित करना चाहिए। जैसे लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम उद्योग, उसमें बिजली खपत ज्यादा होती है। परिवहन व संचार के साधन, परिवहन किसे कहते हैं, वस्तुओं का परिवहन सेवा तो सुविधा जो व्यक्ति और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। संचार किसे कहते हैं, संचार का मतलब है कि वार्तालाप करते हैं, जैसे संदेश और सेवाओं का परीक्षण ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। संदेशों को आपस में पहुंचाना संचार कहलाता है। तो परिवहन की आवश्यकता, उद्योगपति ये चाहता है कि कच्चा माल लाने के लिए, यानी कच्चा माल उद्योगों में लाने के लिए और उद्योगों से निर्मित माल बाजार में भेजने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, परिवहन की आवश्यकता होती है। और माल डिलीवर करने के लिए आजकल संचार पर बताते हैं कि हमें इतना क्विंटल माल चाहिए। सरकारी नीतियां, सरकार से अनुमति बहुत लेना जरूरी है। यानी अगर हम उद्योग, मान लो जो सरकार हमेशा अनुमति लिए बगैर हम उद्योग स्थापित नहीं कर सकते। मान लो हमें वो उद्योग खोलना है, कोयला उद्योग, तो हम है ना एजुकेशन कॉलोनी या जहाँ पे लोग निवास करते हैं वहां पर नहीं खोल सकते, वहां प्रदूषण होता है। तो हमेशा सरकार उद्योग खोलने के लिए बाहर अनुमति देखना, उद्योग हमेशा बाहर होंगे, स्कूल गांव के अंदर होगी। उद्योग से क्या होता है, प्रदूषण होता है, इसलिए उससे बाहर अनुमति दी जाती है। उच्च तकनीक, आजकल वर्तमान में नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम उद्योगों को ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है और नई नई वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। तो तकनीक भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है उद्योगों में। जलापूर्ति, वस्तुओं को बनाने के लिए जल की प्रमुख आवश्यकता है कि जैसे कोयला उद्योग, इसमें जल की अधिक आवश्यकता पड़ती है। सीमेंट उद्योग, इसमें जल की अधिक आवश्यकता पड़ती है। मैदानी भूभाग में सर्वाधिक मैदानी भूभाग में सर्वाधिक मात्रा में उद्योग स्थापित किया जाते हैं। वहां पर
परिवहन संचार की आसानी से पहुंच सकती है, इसलिए मैदानी भागों में सर्वाधिक मात्रा में उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तो ये उद्योगों को प्रभावित करने वाला कारक, ये 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, 1/2 इंटू 6, यानी आपको 6 कारकों का वर्णन करना है, आपको 3 नंबर मिल जाए। तो कोई 6 आप याद कर ले। 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अब पढ़ते हैं विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। देखो, पहला आकार के आधार पर उद्योग। तो आकार के आधार पर उद्योग होते हैं 3 प्रकार के। आकार के आधार पर जो उद्योग होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा है लघु या छोटे पैमाने के उद्योग, तीसरा है वृहत या बड़े पैमाने के उद्योग। तो आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के, कुटीर, लघु, बड़ पैमाने के उद्योग। दूसरा है कच्चे माल के आधार पर उद्योग। आधार पर उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। तीसरा है, पहला है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, तीसरा है रासायनिक उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, और लास्ट है वनों पर आधारित उद्योग। तो ये हो गए स्वामित्व के आधार पर उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग। पहला है निजी उद्योग, दूसरा है सार्वजनिक उद्योग, तीसरा है संयुक्त उद्योग। तो प्रमुख रूप से आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग 3 प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर। तो हम पहला पढ़ते हैं आकार के आधार पर। आकार मतलब फैलाव के आधार पर, जमीन कितनी लेता है, क्षेत्रफल उसका कितना है, कितना बड़ा है, वो कितनी जमीन पर फैला है, उसके आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं, कुटीर, लघु और बृहत। उसके आधार पर जो उद्योग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग की हम बात करें
कुटीर उद्योग की हम बात करेंगे तो ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग है जो निर्माण की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? कुटीर उद्योग है जो निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। स्थानीय मतलब घर के कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। इसमें घर के सदस्य मिलकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसमें परिवार के सदस्य मिलकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ये निर्माण सबसे छोटी इकाई है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग है। मैं कुटीर उद्योग के बारे में बता रहा हूं। ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। इसमें घर के सदस्य मिलकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसमें पूंजी की और परिवहन की उतनी आवश्यकता नहीं होती, इतनी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। इसमें देखो जैसे खाद्य पदार्थ है, चटाइयां हैं, जूते हैं, जुराब है, ये छोटी मोटी सामग्रियां बनाने क्या करते हैं? कार्य किया जाता है। तो कुटीर उद्योग क्या है? निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें छोटी मोटी वस्तुओं का क्या कहते हैं? निर्माण किया जाता है। और इसमें परिवार के सदस्य मिलकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसमें पूंजी परिवहन ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। और इसमें 5-10 सदस्य मिलकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जूते बनाना, जुराब बनाना, ये कार्य करते हैं। दूसरा लघु या छोटे पैमाने का जो लघु उद्योग है वो कुटीर उद्योग से क्या होता है? थोड़ा भिन्न होता है। थोड़ा क्या होता है? अलग होता है। यह कुटीर उद्योग से भिन्न होता है। उत्पादन की तकनीक और निर्माण स्थल दोनों ही क्या होते हैं? कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। लघु उद्योग की हम बात करें, यह कुटीर उद्योग से क्या होता है? भिन्न होता है। इसमें निर्माण की तकनीक और उत्पादन की स्थिति, कच्चे माल की स्थिति दोनों ही क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। इसमें भी इसमें परिवहन पूंजी की थोड़ी अधिक आवश्यकता होती है। इसमें परिवहन पूंजी की आवश्यकता होती है। और इसमें जैसे कागज बनाना, फर्नीचर उद्योग है, खाने के तेल बनाने के उद्योग है, चमड़े का उद्योग है, इसमें शामिल किए जाते हैं। थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है। तो कुटीर उद्योग थोड़ा बड़ा क्या होता है? लघु उद्योग। अब लास्ट है वर्ध उद्योग, जो लघु उद्योग से क्या बड़ा होता है। वर्ध उद्योग की बात करें, बड़े पैमाने पर इसमें वस्तु का निर्माण किया जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर वस्तु का निर्माण किया जाता है। इसमें पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। इसमें परिवहन के संचार साधनों की अधिक आवश्यकता होती है। इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग ही किया जाता है। इसमें 100, 200, 500 हजारों श्रमिक मिल क्या करते हैं? काम करते हैं। इसमें बहुत बड़े भूभाग पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसमें सीमेंट उद्योग है, बड़े बड़े कारखाने हैं, कोयला उद्योग है, इस्पात उद्योग, बहुत सारे इसमें उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तो आकार के आधार उद्योग 3 प्रकार के, कुटीर, लघु और वर्ध। अब देखो कच्चे माल के आधार पर उद्योग। कच्चे माल के आधार पर उद्योग देखो, पहला कृषि आधारित उद्योग। कृषि पे आधारित उद्योग, जिसे कृषि से प्राप्त जो हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, जिससे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कृषि आधारित उद्योग, जैसे शक्कर उद्योग है, कृषि से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, उससे कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो वो कहलाता है कृषि आधारित उद्योग। कृषि से हमें गन्ना मिला, गन्ने से हमने क्या मिला? शक्कर उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग हो गया। गुड़ उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग हो गया। उसी प्रकार मसाले उद्योग है, वो भी कृषि आधारित उद्योग हो गए। उसी प्रकार सूती वस्त्र उद्योग, वो भी कृषि पर आधारित हो गए। चाय उद्योग है, वो भी क्या हो गए? कृषि पर आधारित उद्योग। तो ये कौन से उद्योग हो गए? कृषि आधारित उद्योग हो गए। खनिज आधारित उद्योग है। इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों का उपयोग क्या? जैसे नमक उद्योग है, गंधक उद्योग है, नमक उद्योग है, शक्कर उद्योग है, शक्कर उद्योग है, मसाले उद्योग है, गुड़ उद्योग है, तो कपास उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, इस पे आधारित खनिज आधारित उद्योग, जैसे रासायनिक उद्योग है, गंधक उद्योग है, पोटेशियम उद्योग है, कृत्रिम रेशे बनाना है, ये सभी क्या हो गए? खनिज आधारित उद्योग हो गए। रसायन आधारित उद्योग है, यानी वनों से रसायन उद्योग कौन से हो गए? जैसे खनिज आधारित उद्योग की हम बात करें, खनिज आधारित जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग हो गए, वो खनिज आधारित उद्योग हो गए। ठीक है। एल्यूमिनियम उद्योग है, तांबा उद्योग, ये हो गए खनिज आधारित। रसायन उद्योग जैसे गंधक है उद्योग है, नमक उद्योग है, ये हो गए रासायनिक। पशु आधारित, पशु से प्राप्त कच्चा माल, सेम वस्तु से पशु से प्राप्त हमें चमड़ा प्राप्त हो, चमड़े से हमने क्या बनाएंगे? जूते बना लिए। चमड़ा आधारित उद्योग कौन सा हो गया? पशु पे आधारित उद्योग हो गया। हाथीदार उद्योग कौन सा हो गया? पशु पे आधारित उद्योग हो गया। लुगदी उद्योग कागज उद्योग है, ये वनों पर आधारित उद्योग हो गया। और हाथीदार उद्योग ऊन आधारित उद्योग है, ये वस्तु पर, जैसे पशु पर आधारित ऊन आधारित उद्योग है। हाथीदार उद्योग है, ऊन आधारित उद्योग है।
हाथीदास उद्योग है, ये किस पे आधारित हो गए? पशुओं पे आधारित उद्योग हो गए। वनों से प्राप्त वस्तु जैसे वनों पर आधारित उद्योग है, जैसे कागज उद्योग है, लुगदी उद्योग है, ये क्या हो गए? वनों पर आधारित उद्योग हो गए। तो ये है कच्चे माल के आधार उद्योग, कृषि, खनिज, रसायन, पशु और वन। स्वामित्व के आधार उद्योग, स्वामित्व के आधार उद्योग तीन प्रकार के होते हैं, निजी, सार्वजनिक और संयुक्त। निजी उद्योग का क्या कौन से होते हैं? वो उद्योग जिसमें किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार होता है और उसका क्या होता है? स्वामित्व है होता है, वो इसकी देखरेख करता है, वो इसकी निगरानी करता है। इस सरकार से गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये क्या हो गई? निजी आधारित उद्योग है। यानी इसमें एक निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। स्वामित्व मतलब अधिकार के आधार पर इसमें निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, वो इसकी देखरेख करता है, वो इसमें इसका संचालन करता है। जैसे प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये हो गए किसे? निजी आधारित उद्योग है। सार्वजनिक उद्योग जिसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है, जिसमें सरकार का अधिकार होता है, जैसे सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, ये क्या हो गए? सार्वजनिक। संयुक्त उद्योग जिसमें सरकार का और निजी दोनों का अधिकार होता है, जिसे बोलते हैं लिमिटेड। जैसे लिमिटेड कई प्रकार, कई कॉलेजेस भी हैं, कई उद्योग भी लिमिटेड, टाटा आयरन लिमिटेड, ये क्या है? लिमिटेड है। कई प्रकार कंपनियां भी क्या होती है? लिमिटेड होती है। उसे होते दोनों का अधिकार होता है, जिसमें निजी का भी होता है और सार्वजनिक का भी होता है। तो स्वामित्व हो गया दो तीन प्रकार के, निजी, सार्वजनिक और संयुक्त। तो ये हो गई आकार के आधार पर उद्योग, कच्चे माल के आधार पर उद्योग और स्वामित्व के आधार पर उद्योग। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे, एक बड़ा प्रश्न है जो आने के लायक भी है। विश्व में लोह इस्पात का निर्माण, विश्व में लोह इस्पात का निर्माण, लोह इस्पात के बारे में पढ़ते हैं। तो लोह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। अन्य उद्योगों का आधार भी किससे कहा जाता है? लोह इस्पात को कहा जाता है। अन्य उद्योगों का आधार भी किसे कहते हैं? लोह इस्पात को कहा जाता है। लोह इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की दूरी कर दे या अन्य उद्योगों का आधारभूत उद्योग कर दे तो वो क्या है? लोह इस्पात उद्योग ही है। क्योंकि आजकल वर्तमान में छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण लोहे से किया जाता है। तो हम ये कहें कि लोहा एक आधारभूत उद्योग है तो ये क्या नहीं है? गलत नहीं है। क्योंकि छोटी छोटी वस्तुओं से लेकर बड़ी बड़ी वस्तुओं का निर्माण लोहे से किया जाता है। छोटी सी सुई से लेकर बड़ी बड़ी वस्तुओं का निर्माण उद्योगों से। तो आधारभूत उद्योग यही क्या? अन्य उद्योगों की दूरी भी लोहे इस्पात को कहा जाता है। क्योंकि अन्य उद्योग उसमें बड़ी बड़ी मशीनें, सीमेंट उद्योग उसमें लोहे की बनी होती है। तो लोहे इस्पात की विधियां हैं। लोहे इस्पात की विधियों की बात करें, लोहे इस्पात की विधियों की, तो लोहा इस्पात बनाने की प्रमुख रूप से 3 विधियां हैं। बेसिमर विधि, विद्युत विधि, बेसिमर विधि, पहला है बेसिमर विधि, दूसरी है विद्युत विधि या उन्मुक्त विधि, उन्मुक्त या भट्ठी, उन्मुक्त या भट्ठी, तीसरा है विद्युत विधि भट्ठी। तो लोहा इस्पात बनाने की प्रमुख रूप से 3 विधियां हैं, बेसिमर विधि, उन्मुक्त भट्ठी विधि और विद्युत विधि। तो ये 3 प्रकार के हो गए। अब देखो लोहा इस्पात बनाने के लिए हमें क्या किया जाता है? लोहा इस्पात बनाने के लिए कोक व चूना पत्थर को भट्टियों पर पिघलाया जाता है। हम क्या करते हैं? हमारे एक भट्टी ले ली, ये भट्टी, इसमें नीचे आग जला दी, ये भट्टी है, इसमें नीचे जला दी आग। इसमें क्या करेंगे? चूना पत्थर और कोक यानी कोयला इसमें डालेंगे। चूना पत्थर कोयला इस भट्टी के अंदर पिघलाएंगे। इसको चूना पत्थर और कोयला इस भट्टी के अंदर पिघलाएंगे। फिर क्या करेंगे? पिघलाने के बाद इस पिघले हुए लोहे को नीचे उतार क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। पिघले हुए लोहे को क्या उतार कर इसे पिघला दिया, लोहे को पिघलाया। पिघलाने के बाद इसको क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, उतार के नीचे उतार क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने पर वो कच्चा इस्पात कहलाएगा
उसमें बाद में क्या करेंगे, मैग्नीज मिला देंगे। ठंडा करने के बाद क्या कर देंगे, मैग्नीज मिला देंगे। तो किसका निर्माण हो जाएगा, इस्पात का निर्माण हो जाएगा। तो इस्पात का निर्माण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले भट्टी के ऊपर हम क्या करते हैं, चूना पत्थर कोयले को पिघलाते हैं, उसमें जला के नीचे आग उसमें दोनों में मिक्स करते हैं, पिघालते हैं उसको। चूना पत्थर मोटा मोटा, कोयला मोटा, उसको पिघाल देते हैं, उसका पतला कर लेते हैं, मतलब दर होता है पतला कर लेते हैं उसको। उसके बाद उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद उसमें क्या मिलाते हैं, मैग्नीज मिलाते हैं। मैग्नीज मिलाकर किसका निर्माण किया था, लोह इस्पात का निर्माण किया था। अब देखो लोह इस्पात को ऐसा प्रश्न आ जाता है, लोह इस्पात का विश्व वितरण कीजिए। तो लोह इस्पात एक ऑर्गेनिक सर्वाधिक मात्रा में कहां कहां पर है, ये प्रश्न पूछा जाएगा इस साल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रश्न पूछा जाएगा, लोह इस्पात का विश्व वितरण कीजिए। लोह इस्पात का विश्व वितरण कीजिए, RBSc। बोर्ड 2020 जून को जो एग्जाम होने वाली है, 22 जून को भूगोल की, उसमें प्रश्न पूछाएगा लोह इस्पात का विश्व वितरण कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 नंबर की हम बात करें, 4 नंबर का या 3 नंबर का प्रश्न ये पूछा जाता है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लोह इस्पात के वितरण की हम बात करते हैं। तो लोह इस्पात का वितरण सर्वाधिक मात्रा में जैसे इटली है, चीन है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हम पहली बात करते हैं चीन। लोह इस्पात में प्रथम स्थान कौन रखता है, चीन रखता है। कौन रखता है, चीन है जो लोह इस्पात में पहला स्थान रखता है। तो चीन है वो लोह इस्पात में प्रथम स्थान रखता है। चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लोह इस्पात का उत्पादन चीन में क्या था, चीन का जो मंचूरिया क्षेत्र है, चीन का जो मंचूरिया है, आपको इतना याद रखा है कि चीन में सर्वाधिक मात्रा में लोह इस्पात का निर्माण किया जाता है। लोह इस्पात का उत्पादक देश। इतना लिखने के बाद आपको 2-4 इसके क्षेत्रों के नाम लिखने से, मंचूरिया क्षेत्र है, 2-4 क्षेत्रों के नाम लिखे, मंचूरिया है, पाटोकाओ बीजिंग है, पाटोटाओ है, यांगटिसिकियांग है, कैंटीन है, शिंटियांगो है। तो 2-4 आपको याद रखने, मंचूरिया है, शिंटियांगो है, ठीक है, बीजिंग है। ये 2-4 प्रकार के नाम आपको याद रख लेना। तो चीन में विश्व का उत्पादक देश है, बड़ा देश है, लोह इस्पात करने में पहला स्थान इसका आता है। तो इसमें लिख देना, इसके क्षेत्र है मंचूरिया है, बीजिंग है, शिंटियांगो है, टिनसिन है। तो 2-4 नाम आप याद रख लेना। दूसरा जापान। जापान है, जापान है जो लोह इस्पात में क्या रखता है, दूसरा स्थान रखता है। जापान लोह इस्पात में कौन सा स्थान रखता है, दूसरा। इसमें नागासाकी है, हिरोशिमा है, नागासाकी है, हिरोशिमा है, नागासाकी हिरोशिमा है, ये क्या रखते हैं इसमें जापान में क्या पूंजी सरकारी नीतियों के माध्यम से लोह इस्पात को अधिक मात्रा में तरक्की की गई है। तो जापान की हम बात करें, दूसरे नंबर कौन आता है, लोह इस्पात में जापान आता है। जापान क्षेत्र है, नागासाकी है, मोजी है, कोबियोसा का क्षेत्र है। कोबियोसा का उद्योगों की उपस्थिति कारण बसा हुआ क्षेत्र है, पढ़े थे उद्योग। कोबियोसा का प्रदेश क्या है, कोबियोसा का प्रदेश है जापान में। नागासाकी हिरोशिमा परमाणु बम गिराए गए थे। कोबियोसा की प्रदेश नागासाकी हिरोशिमा है, और टोक्यो है जापान की राजधानी। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में लोह इस्पात का निर्माण किया। दो स्थान कौन आ गया, जापान। तीसरे स्थान की बात करें तो यूएस से आता है। दूसरे स्थान कौन आता है, यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। तीसरे स्थान पर कौन आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें शिकागो है, इसमें अमेरिका में क्या आगे, शिकागो है, पिट्सबर्ग है, शिकागो संयुक्त राज्य में शिकागो है, पिट्सबर्ग है, जिसमें पिट्सबर्ग जंग का कटोरा किसे कहते हैं, पिट्सबर्ग होते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। एक प्रश्न ये बढ़ता है कि पिट्सबर्ग जंग का कटोरा प्रश्न बनता है कि जंग का कटोरा किसे कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें वर्तमान में लोह इस्पात का उत्पादन घटने लग गया है, उसे जंग का कटोरा कहा जाता है। तो पहला आ गया चीन में। चीन में कौन कौन से, मंचूरिया है, बीजिंग है, टिनसिन है,
ये 2-4 नाम आपको याद रखने। पहला उत्पादन देश है, सबसे बड़ा लौह इस्पात। दूसरा है जापान। जापान 2 नंबर, इसमें पूंजी सरकार नीति सर्वाधिक मात्रा में 6 है, पूंजी तकनीक क्या टेक्नोलॉजी अधिक है, इस कारण यहाँ पर लौह इस्पात का निर्माण किया था। इसमें आगे जैसे जापान में टोक्यो है, नागासाकी, हिरोशिमा है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में लौह इस्पात का निर्माण। तीसरा यूएसए में पिट्सबर्ग है, शिकागो है, शिकागोगेरी है, ईरी झील है, ईरी झील जैसे बफेलो ईरी झीलें है विश्व की, ईरी सुपेरियन, ये क्या है विश्व की झीलें, इसमें भी सर्वाधिक मात्रा। चौथा आपका रूस। रूस क्या चौथा स्थान रखता है लौह इस्पात में, कौन सा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है लौह इस्पात में। चौथा स्थान कौन सा, रूस। जैसे रूस में इसमें जैसे रूस में भी कुजनिस्तान है, टुल्ला है, मास्को है, रशिया का राजधानी लेनिनग्राद है, मास्को है, टुल्ला है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में रूस इसमें क्या था किसका लौह इस्पात। 4 हो गए, चीन, जापान, रूस और यूएसए। आप एक चारों को बैलेंस लिख दोगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। 2 शब्दों में उत्तर देना पड़ता है। उसके बाद में अन्य में जैसे भारत है, भारत में जैसे भिलाई क्षेत्र है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, राउरकेला भी है, उड़ीसा है, यहाँ पे भी बोकारो, सलेम, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में भी लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है। तो ये हो गया लौह इस्पात। प्रमुख प्रश्न पूछा जाता है कि लौह इस्पात के बारे में वर्णन कीजिए, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में लौह इस्पात का वितरण में एक बार फिर बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लौह इस्पात चीन, मंचूरिया, बीजिंग क्षेत्र में टिनसिन है, जापान में यागोसाकी, हिरोशिमा है, टोक्यो है, 2-4 के आप याद रख रहे हैं। यूएसए में आपको शिकागो, पिट्सबर्ग है, ईरी है, सुपेरियन क्षेत्रों में। रूस में मास्को, टुल्ला है, कुजनिस्तान है और लेनिनग्राद है, इन क्षेत्रों में। भारत के बाद भारत में राउरकेला है, सलेम है, तमिलनाडु में पड़ता है, राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, बोकारो, इन क्षेत्रों के आप 2-4 के नाम याद रखना। तो ये हो गया आपका लौह इस्पात। एक लास्ट है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग की बात करें तो मनुष्य की खाने की दूसरी आवश्यकता प्रमुख क्या है, वस्त्र है। खाने के बाद मनुष्य की क्या दूसरी आवश्यकता क्या है, वस्त्र है। तो दूसरा वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग की हम बात करें तो दूसरी आवश्यकता क्या है, मनुष्य की वस्त्र है। वस्त्र उद्योग की हम बात करते हैं, इसमें सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, रेशमी वस्त्र उद्योग है, जूट है, वस्त्र उद्योग की हम बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग है। तो मनुष्य की पहली आवश्यकता खाना, दूसरा प्रमुख आवश्यकता जैसे कपड़े पहनना, वस्त्र इनकी प्रमुख आवश्यकता है मनुष्य की। तो सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण कपास से किया जाता है। किसी क्या आता है, कपास से सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। अब कपास के लिए, सूती वस्त्र के लिए आवश्यक दशाएं क्या है, कच्चा माल के लिए कपास होने चाहिए, परिवहन के साधन होने चाहिए, संचार के साधन होने चाहिए, परिवहन के साधन होने चाहिए और विद्युत होनी चाहिए, आदर्श जलवायु होनी चाहिए। ठीक है, ये होनी चाहिए। सर्वाधिक मात्रा में सूती वस्त्र मिले, ये प्रश्न है कि जो सर्वाधिक मात्रा में सूती वस्त्र मिले कहाँ पर, मुंबई में। मुंबई में सर्वाधिक मात्रा में सूती वस्त्र देखने को क्यों मिलती है, महाराष्ट्र मुंबई, वहां पर सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले देखने को मिलते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में सर्वाधिक सूती वस्त्र, मुंबई महाराष्ट्र में सर्वाधिक सूती मिले। प्रश्न आता है कि मुंबई महाराष्ट्र में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले क्या है कि एक तो वहां पर कपास सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है और वहां की जलवायु कैसी, आर्द्र जलवायु, अच्छी जलवायु, वहां पर श्रमिक सस्ते मात्रा मिल जाते हैं काम करने के लिए और वहां पे ठंडी हवाएं समुद्रों से और वहां परिवहन पूंजी अधिक आवश्यकता, वहां उद्योगपति सर्वाधिक मात्रा में रहते हैं, इस कारण वहां पर सर्वाधिक मात्रा में सूती वस्त्र मिले। और जैसे अहमदाबाद गुजरात को भी पूर्व का बोस्टन कहा जाता है कि यहाँ पर भी कपड़े का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तो सूती वस्त्र चीन है, भारत है, जापान है, अहमदाबाद, मुंबई, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में लगाए गए हैं।
दूसरी बात ऊनी वस्त्र उद्योग, दूसरा उद्योग सूती वस्त्र के बाद ऊनी वस्त्र उद्योग है। तो ऊनी वस्त्र का उद्योग का विकास सर्वाधिक मात्रा में 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। ऊनी वस्त्र की हम बात करें, ऊनी वस्त्र चीन, जापान, यूएसए इन क्षेत्रों में ऊनी वस्त्र है। ऊन हमें किससे प्राप्त होती है? पशुओं से प्राप्त होती है। बाढ़ की जो ऊन है वो घटिया किस्म की ऊन है, उसे गलीचा ऊन भी कहता है, इसी ज्यादा किसी प्रकार काम में नहीं है, तो पशु से हमसे प्राप्त होती है। ऊनी वस्त्र, सर्दियों में ऊनी वस्त्रों का उपयोग भी करते हैं। रेशमी वस्त्र उद्योग है। रेशमी वस्त्र का जो निर्माण है, बायोकजियम एक नामक का कीट होता है। बायोकजियम नामक एक कीड़ा होता है जिसकी लार है वो सरसों के पत्तों पर टपकती है। बायोकजियम होता है। सुनना, रेशमी वस्त्र का निर्माण कैसे कहता है? रेशमी वस्त्र का निर्माण हम कैसे कहते हैं? बायोकजियम, बायोकजियम नाम का एक कीट होता है, वो सरसों के पत्तों पर पलता है। किस पर पलता है? सरसों के। बायोकजियम नामक की जो कीड़े की लार निकलती है वह सरसों के पत्तों पर पड़ने वाला एक कीड़ा है। सरसों के पत्तों पर एक कीड़ा पड़ता है, बायोकजियम। उसके मुंह से क्या निकलते हैं? लार निकलते हैं। लार निकलने से वो लसलसे पदार्थ निकलता है, वो चारों तरफ लपेट लेता है। उससे किसका निर्माण होता है? रेशमी वस्त्र का निर्माण होता है। ये पूर्ण विकसित होता है। इसमें कोये का उत्पादन किया जाता है। उसमें कोये के उत्पादन के बाद में उससे रेशमी धागा बनाते हैं, उसके बाद धागे बनाए जाते हैं। इसमें रेशमी वस्त्र उद्योग चीन है, जापानी क्षेत्रों में। लास्ट है जूट उद्योग। तो जूट उद्योग में से बोरी बनाने में, टाट बनाने में, कपड़े बनाने में, जो बड़ी मोटी मोटी रस्सियां हैं उसमें जूट का उपयोग किया जाता है। जूट उत्पादन में अग्रणी देश है बांग्लादेश। एक सुन लेना, संयुक्त राज्य अमेरिका को रेशमी वस्त्रों के उत्पादन, संयुक्त राज्य अमेरिका में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नगर है पेंसिल्वेनिया, यूएसए का एक नगर है, यूएसए का एक नगर है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया। यूएसए का नगर है, उसका नाम है पेंसिल्वेनिया। वहां पर सर्वाधिक मात्रा में रेशमी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ का पेटरसन सबसे अधिक रेशमी वस्त्र है। पेटरसन एक नगर हो रहा है वहां पर, पेंसिल्वेनिया सबसे आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका। उसका एक पेंसिल्वेनिया का एक नगर है पेटरसन। यूएसए का एक स्थान है पेंसिल्वेनिया और उसका एक नगर है पेटरसन। उसमें सर्वाधिक मात्रा रेशमी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। जब जूट मैंने बता दिया, इसमें टाट, बोरिया बना जूट का उपयोग किया जाता है। तो यह था आपका द्वितीय व्यवसाय। उसके बाद में आगे वाला जो सभी विद्यार्थी इंतजार था, उसमें 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। कई विद्यार्थी कब से इंतजार कर रहे थे और कमेंट बॉक्स में डाल रहे थे इससे 200 बार बढ़ाया जाए। तो आगे की जो क्लास होगी, कल जो मॉर्निंग में जो क्लास होगी, उसमें आपको 200 पाठ पढ़ाया जाएगा। उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट स्वेजनर, पनामा नहर है, विश्व के प्रमुख रेल मार्ग है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।